नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गजेंद्र सर स्टडी क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर अंक प्रणाली, कंप्यूटर नंबर सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्यूटर अंक प्रणाली, बड़ा कठिन टॉपिक लगता है ये, कमेंट्स आ रहे थे तो मैं इसके बारे में थोड़ा सामान्य जानकारी देता हूँ आपको बिल्कुल इजी वे में। तो कंप्यूटर अंक प्रणाली क्या है? सबसे पहले कंप्यूटर नंबर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर में जो डेटा संग्रहण करने के लिए जिन अंक प्रणालियों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उन्हें कंप्यूटर अंक प्रणाली कहते हैं। जैसे हम कंप्यूटर में क्या डाल रहे हैं, डेटा संग्रहण करते हैं, जिन अंक प्रणालियों का हम प्रयोग करेंगे उसे क्या कहेंगे? कंप्यूटर अंक प्रणाली या कंप्यूटर नंबर सिस्टम। कंप्यूटर मुख्यतः 4 प्रकार की अंक प्रणाली का उपयोग करता है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 डेसिमल अंक प्रणाली, नंबर 2 बाइनरी अंक प्रणाली, नंबर 3 ऑक्टल अंक प्रणाली और नंबर 4 हेक्साडेसिमल अंक प्रणाली। ठीक है, तो 4 प्रकार की अंक प्रणालियों का कंप्यूटर उपयोग करता है। तो सबसे पहले नंबर 1 डेसिमल अंक प्रणाली। इसे दशमलव संख्या प्रणाली भी कहा जाता है। डेसिमल अंक प्रणाली को दशमलव संख्या प्रणाली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 10 संख्याओं का मान शामिल किया जाता है। कितनी संख्याओं का? 10 संख्याओं का। ये हैं कौन कौन सी है 10 संख्या? 0 से लेकर के 9 तक हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। इस प्रणाली का आधार 10 होता है। कितना होता है? 10। इसलिए इसे हम डेसिमल अंक प्रणाली या दशमलव संख्या प्रणाली कहते हैं। और नंबर 2 आती है बाइनरी अंक प्रणाली, बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें क्या होता है? इसमें 2 संख्या 0 व 1 को शामिल किया जाता है। कितनी? 0 व 1, 2 चीज़ों को जानता है ये, 0 व 1 ये अंक प्रणाली। इसका आधार कितना होता है? 2 और इधर डेसिमल का 10। तीसरी अंक प्रणाली ऑक्टल अंक प्रणाली, ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसे ऑक्टल संख्या प्रणाली भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऑक्टल संख्या प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें 0 से लेकर 7 तक, कितने? 0 से लेकर 7 तक कुल 8 संख्या ऑक्टल नाम से पता हमें चल रहा है। 0 से 7 तक का उपयोग किया जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका आधार कितना होता है? 8 होता है। तो ऐसे हम क्या कहते हैं, जैसे हम उदाहरण है दे रखा है कि भाई 26 आधार 10 से क्वेश्चन मार्क 8 ऑक्टल में, आधार 8 ऑक्टल में परिवर्तन करना है। तो इसका क्या होगा? 26 आधार 10 को हम बराबर किस में, ऑक्टल में बदलना है। तो इसका उत्तर आएगा 56 8 आधार 8। ऑक्टल में हम इसका क्या कर सकते हैं? हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, इसे अगली प्रणाली है हेक्साडेसिमल अंक प्रणाली। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली 4 बाइनरी समूह की संख्या प्रणाली होती है। इसमें 16 संख्याएं शामिल होती हैं। नाम से पता चल रहा है जैसे हेक्साडेसिमल अंक प्रणाली। तो इसमें कैसी होंगी? 16 संख्याएं। इसमें 16 कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है 0 से 9 तक। कहाँ तक? 0 से 9। वे अल्फ़ाबेटिकल होती हैं, ए से एफ तक अंक दर्शाए जाते हैं। और इसका आधार होता है 16। पहले 10 अक्षर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तथा अन्य 6 होते हैं, ABCDEF, ठीक है, होते हैं। इसमें 4 बिट का उपयोग किया जाता है। कितनी बिट का प्रयोग किया जाता है? इसमें 4 बिट का इसमें क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गई आपकी अंक प्रणाली। कितने प्रकार की बांटी थी हमने? 4। थोड़ा सा बाइनरी अंक प्रणाली के बारे में हम और बात कर लेते हैं, क्योंकि बाइनरी मोस्ट प्रणाली है। बाइनरी जो अंक प्रणाली है, कंप्यूटर केवल इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस के रूप में डेटा व सूचनाओं पर कार्य कर सकता है। इनकी उपस्थिति को 1 व अनुपस्थिति को 0 द्वारा व्यक्त किया जाता है।
इन्हीं दो डिजिट्स या संख्याओं को 0 व 1 को बाइनरी डिजिट्स हम कहते हैं। क्या को? 0 व 1 को। बाइनरी डिजिट को ही संक्षेप में हम क्या कर देते हैं? बिट। क्या कर देते हैं? बिट। बाइनरी डिजिट को कंप्यूटर में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाती है। बाइनरी अंक प्रणाली सिस्टम का आधार 2 होता है, जबकि दशमलव संख्या प्रणाली का आधार 10 होता है। अभी बताया था डेसिमल का क्या होता है? आधार। हम थोड़ा एक उदाहरण लेते हैं, उससे हम क्या करेंगे? इसको चेंज करें। हम कोई बाइनरी संख्या दी हुई है, बाइनरी संख्या दी गई है, उसको हम क्या डेसिमल में हम बदलना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? तो इसके लिए सिंपल है, बहुत ही सरल। जैसे आपको दिखाई दे रहा है 10101 आधार 2 को हमें बदलना है बाइनरी से दशमलव संख्या प्रणाली में, मतलब उसका आधार 10 है। तो हम कैसे बदलेंगे इसे? तो सबसे पहले हम 10101 आधार 2 को हमको क्या करना है? सबसे पहले हमें पहला अंक लेना है। तो इसमें क्या करेंगे हम? पहला अंक 1 हुआ, इसमें किधर से लेना? बाईं तरफ से। हमें बाईं तरफ से 1 इंटू आधार क्या होता है बाइनरी का? 2 होता है। तो 2, उसकी दाईं तरफ कितनी संख्या है? 4 संख्याएं 1 के बाद। तो इसके हम क्या लगा देंगे? घात 4। 1 इंटू 2 की पावर 4। ठीक है। इसी प्रकार अगला अंक लेना है नेक्स्ट। तो प्लस लगा करके 0 इंटू 2 की पावर कितनी हो गई? 3 संख्याएं इधर 0 के बाद, तो उसके बाद कितनी घात लगा दी हमने? 3। इसी प्रकार प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, क्योंकि उसके पीछे कितनी संख्या है? 1 के बाद 2। और ये 2 की क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उसकी जो आधार होता है वो बाइनरी का 2 होता है। ठीक है। इसी प्रकार प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1, क्योंकि उसके बाद क्या अंक है? 1 है। ठीक है। इसकी घात 1 लगा दी। और उसके बाद लास्ट में क्या हुआ? 1 इंटू 2 की पावर क्या है? कोई अंक ही नहीं है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको करेंगे 1 इंटू 2 की पावर 4, यह कितना आ गया? 16 आंसर। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार। ठीक है। तो क्या आ गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसी प्रकार 0 में अगर किसी का गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0। इसमें आ जाएगा 2 की पावर 2, तो 2 दूनी 4। अगर 0 में फिर किसी का भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। और अगर हम 1 में 1 का गुणा किसी से करते हैं 2 की पावर 0, तो इसका आंसर आएगा 1। तो ठीक है, इनको हम आपस में अब जोड़ लेते हैं। तो 16 और 4 20 और 1 21। 21 का आधार 10, क्योंकि हम इसमें किस में बदला है? हमने दशमलव संख्या प्रणाली में बदला है। तो हमें आधारों से ये पता चलता है हमें कि किस प्रणाली में हम बदल रहे हैं और किसको बदल रहे हैं। अगर 01 बाइनरी है तो उसके नीचे आधार लिखेगा 2, बाइनरी संख्या है। और उसमें अगर 10 आधार है तो इसका मतलब क्या है? दशमलव प्रणाली है। ठीक है, धन्यवाद।